सर, सबसे पहले अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत हाल को देखें तो एक तरफ जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल मुसलसल ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। क्या अमेरिका वाकई ईरान के साथ एक मुस्तकिल समझौते की तरफ बढ़ रहा है या इसराइल की जानिब से दबाव और खित्ते में मौजूद सिक्योरिटी खदशात इस पूरे सफारती अमल को दोबारा जंग की तरफ ले जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। और मैं शुरू में ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा अहाता किया है चीज़ों का, इस वक्त सिचुएशन का, तमाम पहलुओं को आपने टच किया है। और जो आपका सवाल है वो भी बड़ा पर्टिनेंट है और ये हर एक के जहन में है इस वक्त। देखें, अमेरिका और ईरान ये जंग तो लड़ रहे हैं और इन दोनों को ये पता चल गया है कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। अच्छा, दोनों बेसिकली फील्ड में पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ लेने की कोशिश करते रहे हैं। और जो एमओयू हुआ उसमें ये कह सकते हैं आपके ईरान का पलड़ा भारी रहा। लेकिन अब जाहिर बात है कि अमेरिका को वापस भी जाना है। और आपने जो अपने एनालिसिस में या अपने इब्तिदाइया में बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि अमेरिका को ये अंदाजा हो गया है कि ईरान को एक तो वो ताकत के जोर पे जेर नहीं कर सकता, दूसरा अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, तीसरा प्रेसिडेंट ट्रंप का तो ये नारा रहा है कि मैं तो जंगे खत्म करने आया हूं, मैं जंगे शुरू करने नहीं आया हूं। तो फिर ये भी उसकी नफी हो रही है, तो वो इससे निकलना चाहते हैं क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं। और चौथी एक इम्पोर्टेंट चीज देखिए ये है कि अमेरिका को ईरान की इस खित्ते में जरूरत है। ये मेरा अपना तज्जिया है, इसलिए कि पिछली कई दिहाइयों से अगर आप देखें, फॉर इंस्टेंस 50 दिहाइयों का डेटा अगर आप निकाल लें तो आपको नजर आएगा कि अमेरिका इस खित्ते में अगर अपना असर व रसूख कायम रख सका है तो वो ईरान के बलबूते पे रख सका है। उसने यहाँ खित्ते के ममालिक को ये बताया है कि ईरान तुम्हारा दुश्मन है और मैं निजात दहिंदा हूं तुम्हारा। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान को उस नहज पे ले आए जहां पे ईरान कोई थ्रेट ना रेडिएट कर सके और खित्ते के ममालिक उससे ना डरे। इजराइल की ये कोशिश है कि अमेरिका, क्योंकि कई दिहाइयों के बाद इतना साजो सामान लेकर आया है और अकेला इजराइल ईरान को खत्म नहीं कर सकता, तो अमेरिका ये काम खत्म करके जाए और इजराइल की मंशा के मुताबिक खत्म करके जाए, ताकि इजराइल इस खत्ते में ऑटोमेटिकली एक डोमिनेटिंग पावर के तौर पे सामने है और फिर ग्रेटर इजराइल का जो एजेंडा है उस पर काम किया जाए। इजराइल को ये भी पता है कि अब अगर अमेरिका चला गया ये काम खत्म किए बगैर इजराइल की मंशा के मुताबिक, तो फिर पता नहीं कब दोबारा आएगा। तो ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। एक तरफ मैं देखता हूं कि अगर वो जो 4 चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं कि अब जो अमेरिका समझता है ईरान के बारे में, अगर उनको मलूज़े खातिर रखा जाए तो मैं समझता हूं कि जरूर एग्रीमेंट होगा, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है, ना सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि बाकी पूरी दुनिया के लिए भी। क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से तकलीफ दुनिया के कोने कोने में हो रही है, दुनिया उसको ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं दूसरी साइड देखता हूं कि इजराइल का ये एजेंडा है, तो बिल्कुल इजराइल स्पॉइलर का रोल अदा करता रहेगा और वो कोई ना कोई ऐसी शरारत करता रहेगा। अभी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात को अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ईरान का जोहरी प्रोग्राम, उसकी अस्करी सलाहियतें और मुस्तकबिल की सिक्योरिटी हिकमत अमली इस मुलाकात के अहम मौज़ूआत होंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि नेतन्याहू ट्रंप से अमली तौर पर क्या हासिल करना चाहता है? क्या इजराइल ईरान के जोहरी और मिसाइल सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर खत्म करना चाहता है? देखिए, मैं आपको बताया ना कि इजराइल तो ये चाहता है कि ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, नेस्त तो नाबूद कर दिया जाए, ईरान को घुटने टेकने पे मजबूर किया जाए ताकि इजराइल अपनी मनमानी कर सके। ये तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है, ये पूरी दुनिया को क्लियर है। और इजराइल को इस वक्त दुनिया में कोई और परेशानी है ही नहीं सिवाय इसके कि ईरान की तबाही हो जाए। लेकिन ये अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। और अमेरिका के अगर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे डिपेंड करता है कि वो कितना नेतन्याहू को सुनते हैं और कितना अपने मुल्क के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को परवान चढ़ाते हैं। ये जो इस मुलाकात के बाद क्या निकलता है, ये मेरे ख्याल सबके लिए, तमाम एनालिस्ट जो दुनिया में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत अहम है कि क्या नेतन्याहू इस दफा भी उनको जुल्म देने में कामयाब हो जाएंगे या ट्रंप साहब ये समझ चुके हैं कि नेतन्याहू की क्या चाल है और मुझे उसमें फंसना चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम बातें तो कर रहे हैं नेतन्याहू और ट्रंप की, लेकिन देखिए नेतन्याहू और ट्रंप दो लोग नहीं हैं, ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं। एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दो इंस्टीट्यूशंस की आपस
में लड़ाई नहीं कहेंगे, बातचीत कह लें, बहस और मुबाहिसा कह लें, कौन सा इंस्टीट्यूशन किस पे गलबा पाता है, मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के फ्यूचर के लिए। लेकिन सर, ट्रंप इंतजामिया के रवैये में भी तो बज़ाहिर एक तज़ाद नजर आता है, क्योंकि एक तरफ अमरीकी सदर मुज़ाकरात और मफाहमत की बात करते हैं, जबकि दूसरी जानिब सख्त बयानात और दबाव की पॉलिसी भी जारी रखते हैं। आपके ख्याल में क्या वाशिंगटन अब इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि ईरान को सिर्फ फौजी ताकत के जरिए अपनी शराइत मानने पर मजबूर करना मुमकिन नहीं, या फिर ये मुज़ाकरात भी दरअसल अमरीकी दबाव की एक हिकमत अमली का हिस्सा हम कंसिडर करें, ताकि ईरान को एक ऐसे मुआहदे पर आमादा किया जा सके जो अमरीका और इसराइल के बुनियादी मुतालबात पूरे करता हो? देखिए, एक चीज को मत भूलें कि अमेरिका एक सुपर पावर है अभी तक, और वो उसी नशे में यहाँ आया था। और जब वो यहाँ आया था एक सुपर पावर के माइंडसेट से, तो उसको वो इज्जत नहीं मिली जो कि एक सुपर पावर को मिलनी चाहिए। उसकी साख खराब हुई है, उसकी इज्जत में फर्क आया है, उसकी क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी में बहुत फर्क आया है। जो खित्ते के ममालिक हैं, अब आप देखें कि वो कहाँ डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका मौजूद है अभी इस खित्ते में, उसके बेसिस भी मौजूद हैं, उसका असलहा भी मौजूद है, उसकी हिमायत भी मौजूद है, लेकिन अमेरिका की साख खराब हो गई है। तो अमेरिका, आप देखें कि धौंस, जबरदस्ती, स्टेटमेंट्स, इन सब से काम चला रहा है। फिर जब नेगोशिएशंस की हुई है, मैं आपको अगर याद कराऊं कि पहला दौर जब नेगोशिएशंस का हुआ पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो ईरानियों की बॉडी लैंग्वेज से और तैयारी से लग रहा था कि वो तो बातचीत करने आए हैं, लेकिन अमरीकियों की बॉडी लैंग्वेज और तैयारी से लग रहा था कि वो डिक्टेशन के लिए आए हैं, इसीलिए वो फिर उठ के चले गए, क्योंकि डिक्टेशन कबूल नहीं किया गया। फिर उनको समझ आई कि हमें बातचीत करनी है और तैयारी के साथ करनी है ईरानियों से, अगर हमने कोई कुछ हासिल करना है तो। और वो फिर आप देखें कि बतदरीज बातचीत की शक्ल इख्तियार हुई और एक एमओयू पे फिलहाल राजी हो गए। मसला ये है कि जब एमओयू वापस लेके जाते हैं तो उन पे तनकीद होती है कि ये तो ईरान के फेवर में टिल्टेड है, तो अब वो उसको रीनिगोशिएट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये हमारे हक में कुछ ऐसा बेहतर एमओयू कि जो हमने दावा किया था कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से बेहतर हम एमओयू करेंगे, उसको हम प्रूव कर सके। तो अमरीकी इस वक्त हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द इस जंग से निकलना है। उनके अपने अंदरूनी मामला खराब हो रहे हैं, बैरूनी मामला खराब हो रहे हैं, उनको कोई राह नजर नहीं आ रही है, और वो तकरीबन, मैं समझता हूँ कि ईरानियों के पैर ही पड़ गए हैं कि किसी तरह हमारे साथ एग्रीमेंट कर लो। एक चीज, दूसरी चीज, ये मत भूलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और ये सारे उतार चढ़ाव में उनकी फैमिली ने काफी कुछ कमाया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स का अगर आप एक एनालिसिस करें कि किस दिन कौन सी स्टेटमेंट आती है और किस दिन कौन सी आती है, तो आपको कुछ बात ये वाली भी समझ आ जाएगी। अच्छा।